हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल राइट। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल नेक्स्ट यू में। राइट बच्चों, हम लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू कर रहे थे। राइट, आपसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि कैसा लगा आपको पार्ट वन और पार्ट टू। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं पे भी टेंशन नहीं आ रहा कि यार इतना हार्ड टॉपिक सर ने इजी वे में करवा के दे दिया, ऐसे मैं करवा के देने वाला हूँ। अब बाकी कोई बात नहीं है। और मैं कैसा लग रहा हूँ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। राइट, आपको मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन आप तो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। कोई बात नहीं, नो डाउट। बट मैं कैसा लग रहा हूँ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, राइट? डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। बहुत हो गया बचकानी वाली हरकतें। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। आप अपना टाइम निकालो, टाइम दो। पेपर ये जितने भी लेक्चर्स हैं लेक्चर्स पहले करो कंप्लीट, इसके बाद प्रैक्टिस करो। फिर जब एग्जाम आएगा एकदम फोड़ डालो। तुम फोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। राइट, हाँ, लॉज ऑफ मोशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब काइंड का मतलब कितने टाइप्स होते हैं एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, अब ध्यान से सुनना। ये जो हमारे एक्सेलरेशन है ना, इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। अब डेफिनेटली मुझे पता है, वापस से गाड़ी मीन्स धंधों धंधों को ले आते हैं। अब सभी ने आपने यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे क्लच होता है, ब्रेक होता है और एक्सेलरेशन एक्सेलरेट का होने वाला जो रहता है। राइट, यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सेलरेटर है, ये अरे बस ये ब्रेक होगा या क्लच होगा, दोनों में से जो भी चीज होगा तो होगा। एक्सेलरेटर क्या करता है? गाड़ी की जो स्पीड है ना उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे अब गाड़ी में बैठे हो, प्रियंका मुझे बोला सौरभ थोड़ा गाड़ी स्पीड चलाना। मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखा, बम ब्रूम करके जो आगे बढ़े ना हम लोग एकदम सबको साइड कर दिए। बट गाड़ी ज्यादा स्पीड मत चलाना। राइट, तो एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज करता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अपना एक्सेलरेशन क्या करता है? चेंज इन वेलोसिटी करता है। मीन्स वेलोसिटी में क्या करता है? चेंजेस लाता है। राइट, मीन्स स्पीड को नॉर्मल टू हाई लेके जाता है। होप कि समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity is called as the acceleration. Means what? जो भी चेंजेस होगा वेलोसिटी में, चेंज ऑफ वेलोसिटी। राइट, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते रहोगे वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंजेस होगा, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। आई होप कि समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं एक और पॉइंट। यहाँ पे जो दिया है चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज विद टाइम। समझ में आ रहा है क्या? देखो, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है जो वेलोसिटी है ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे? बता। सर टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हो, हाँ है ना, वैसे यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा? वेलोसिटी चेंज। जैसे जैसे ऐसे एक्सप्रेशन है। बाकी वहां पे हंसना ना लगे। अब ध्यान से सुनना। हम अब यहाँ पे आते हैं। इतनी बड़ी ट्रैफिक, ये पक्का मुंबई का ट्रैफिक है। कहाँ का ट्रैफिक है? मुंबई का ट्रैफिक है। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे। ओनली अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल चेंज विद टाइम। हमेशा ज्यादातर जो बिजी रोड होता है, जहां पे बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, ट्रैफिक होती है, वहां पे क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, अगर आगे वाला थोड़ा सा बढ़ाएगा तभी तो मैं बढ़ाऊंगा। मतलब वेलोसिटी में चेंजेस करूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ है ना? अब इतना भीड़ है, इस मतलब ट्रैफिक से निकलने में इंसान को लग जाएगा भाई 5-6 घंटा है। अब ध्यान से सुन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आई होप कि जा रहा है भेजे में। कोई दिक्कत है क्या? बोलना बेटा, अगर है तो पूछो, अगर है तो पूछो, नहीं है वेरी गुड। अब देख, जो चेंज है ना, चेंज चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन वेलोसिटी। क्या है डिफरेंस इन वेलोसिटी? चेंज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बता। डिफरेंस इन वेलोसिटी मीन्स जो भी वेलोसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। जैसे कि अब मैं जीरो स्पीड से निकला, जीरो वेलोसिटी से निकला, मैं पहुंच गया कितना? 50 वेलोसिटी पे। समझ में आ रहेगा? तो वही जीरो से लेके 50 तक का जो डिफरेंस है वही होता है चेंज इन वेलोसिटी। वही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक रेंज, इस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का जो रेंज है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे। आई होप कि समझा। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे।
अब जो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। मैंने अभी क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, और तुम 50 पे पहुंचे हो तो तुम्हारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। हाँ है ना, इतना समझा। देख फाइनल, फाइनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन। वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, कुछ समय के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट। अब यहाँ पे इनिशियल का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तब आपकी वेलोसिटी क्या थी, उस समय की जो वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ समय के बाद जो होगा आफ्टर सम टाइम, वो क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बता। सर फाइनल वेलोसिटी होगा। अब देख ध्यान से सुन, ये हो गया। एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, हाँ है ना। इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट होता है। अपने पास फाइनल जो वेलोसिटी वो वी से डिनोट होता है, और मेरा जो टाइम है वो स्मॉल टी से डिनोट होता है। ये सभी चीजें जो क्या बोलते हैं, सिंबल है। आप सिंबल देख लो, क्योंकि आपको ज्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम आते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। मैं इनिशियल को यू मानू या फाइनल को यू मानू, दोनों में से। तो अब समझ ले, इनिशियल तुम्हारा यू होगा, ठीक है। हाँ, जो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वी होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चल अभी आगे। जो भी मेरा एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, अब ध्यान से सुन। ये जो एक्सेलरेशन का ए हो गया, फाइनल का वी हो गया, माइनस का माइनस हो गया, इनिशियल का तुम्हारा यू हो गया, और नीचे टाइम का तुम्हारा टी हो गया। बात समझ में आएगा कैसे बना, v इज इक्वल टू वी, हमने ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी या यू बाय टी। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा फॉर्मूला बना। ये जो फॉर्मूला है हमें आगे काम आएगा। कहाँ काम आएगा भाई, आगे काम आएगा। तो याद कर ले, अरे मेरे बउआ, अरे मेरे बूची, याद कर ले। समझ रही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहा है क्या? हाँ सर, पक्का पक्का, वेरी गुड। मेरे बउआ बूची को समझ रहा है। तब आगे चलू क्या? हाँ चलो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में यूनिट देख लेते हैं। मैंने, हाँ सर आपने यूनिट के बारे में तो पढ़ा दिया, सर आपने यूनिट के बारे में पढ़ा दिया, सर आपने हमें एमकेएस के बारे में बताया था, सर आपने हमें सीजीएस के बारे में बताया था। चलो हम इसका एमकेएस यूनिट निकालते हैं। देख एमकेएस का जगह मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड। देख जो वेलोसिटी होता है उसको जो अपना वेलोसिटी, देख अभी आगे चलते। ये जो अपना वेलोसिटी होता है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, अपना जो टाइम का सेकंड में। ध्यान से सुन, नहीं समझा, नहीं समझा, अरे मेरे बउआ बुच्ची को नहीं समझा, बउआ बुच्ची ध्यान दे। देख अभी देख बताता हूँ, अभी देख बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देख तेरा जो वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी जो था ना, फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, समझा क्या? अगर लेक्चर 2 नहीं देखा तो जा देख क्या, पहले वीडियो रोक, लेक्चर 2 नहीं देखा जा देख के आ, फिर यहाँ पे आ। देख मीटर, हाँ है ना, नीचे टाइम का एस, तो वेलोसिटी का मिल गया ना, वी का। वेलोसिटी का क्या होना, मीटर पर सेकंड। तो ये जो अपना वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसका मीटर पर सेकंड हो गया, और नीचे टाइम का एस आ गया। अरे बोल भाई, हाँ तो देख अब क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड है, ऐसा समथिंग है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मिला, आपने एक्सेलरेशन का मिला। अगर आपसे पूछा कोई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है तो क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा नाम एच से है, मैं अच्छे एस नहीं बना पाता हूँ, मैं अच्छे से एस नहीं बना पाता हूँ। हाँ समझ रहा है क्या, बोलना बेटा, हाँ है ना। अरे भाई बोल, हाँ कोई गाना गा रहे हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना है। आगे हो, चलो चलो, पक्का। हाँ, पसीना इतना क्यों आता है, देख मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अरे हाँ सर, जादूगर हो आप, जादूगर। चल सीजीएस यूनिट निकालो क्या? हाँ देख सीजीएस में क्या था, एक सेंटीमीटर था। अरे लेक्चर तू देखा है क्या? अगर देखा है तो नोट्स लिखा है क्या? जब नोट्स में पीछे जा, पीछे जा, पीछे पीछे देख, पता चलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन ये जो टाइम का ऐसा आ जाएगा। हाँ है ना, यहाँ पे क्या जाएगा, सेंटीमीटर रेस टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं सर नहीं समझा, अरे तुम लोग एकदम बोका हो, एकदम बोका हो तुम लोग। ध्यान दे सर, आगे का नहीं बोला, ध्यान दे। देख क्या बोल रहा हूँ, देख क्या बोल रहा हूँ। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये जो वेलोसिटी है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब देख वेलोसिटी अपना जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या? हाँ सर। अब देख यहाँ पे क्या था, मीटर था, अब यहाँ पे क्या है, सी का मतलब सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट उसको सेंटीमीटर में मेजर करेगा, और टाइम को यहाँ पे क्या है, सेकंड, तो सेकंड में मेजर करेगा। तो क्या आएगा वेलोसिटी, सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो टी का टी यहाँ पे लिख दिया, ये वापस से वहां गया तो ये बन गया। अरे हाँ सर,
अरे वाह मास्टर, तुम ग्रेट हो। मास्टर क्या हो तुम? ग्रेट हो। आई होप कि समझ में आ रहा है। अरे भाई बोल। हाँ सर, चल आगे। अब यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड। सर 3 पार्ट कैसे? देखना यार, एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, आया क्या? अरे आ रहा है यार, पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। अरे बोल यार, बोलो। ठीक है चल। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब कोई भी एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, जैसे कोई भी एरोप्लेन क्या करेगा? टेक ऑफ करेगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ ना? अरे बोल यार। हाँ। अक्सर गाड़ी में मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तब कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव? अरे हाँ ना? जब तो गाड़ी स्टार्ट ही करता है, क्लच छोड़ता है, तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कोविड-19 पॉजिटिव नहीं भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब समझ में आ गया? अब निगेटिव कब होगा? जब एरोप्लेन क्या करेगा? लैंड करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए। अब यहाँ पे एरोप्लेन क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? डाउनवर्ड साइड एरो है। अब जीरो कब होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा? जब एक्सेलरेशन, ये कहा है, हाँ, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, राइट? हाँ। अब आगे यहाँ पे प्लेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। प्लेन जब पॉजिटिव से निकला, अब कॉन्स्टेंटली से मूव हो रहा है बिना स्पीड चेंज किए, क्योंकि टर्बुलेंट, जब इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे उनको टर्बुलेंट मतलब महसूस नहीं होता कि ऐसे हल्ट महसूस नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है सर? कांस्टेंट। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर जीरो होगा। एक्सेलरेशन सर जीरो होगा, कसम का, कसम का। याद आ गया? अरे हाँ सर याद आ गया। अरे हाँ सर, आगे बढ़ू क्या? अरे बोलना यार, बढ़ू क्या आगे? हाँ सर आगे बढ़ो चल। हमने यहाँ पे देख लिया वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? इक्वल टू कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसके बारे में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? बात जा रहा हो क्या? ठीक है, स्लो हो जाओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ध्यान से सुनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब बताया था क्या सर? कांस्टेंट आपने बताया था, कांस्टेंट बताया था। हाँ, सर्कुलर का मतलब सर एक सर्कुलर ट्रैक होगा या पाथ होगा, उसका मूल वर्ड सर्कुलर। मोशन मतलब क्या? उसी सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मोशन कर रहा होगा, उसे हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? अब ध्यान से सुन। हमने एक बॉडी कंसिडर किया, राइट, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, क्लोज पाथ पे। ठीक है, एक बॉडी है जो क्लोज पाथ पे क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। ठीक है, मूव हुआ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? पेंटागन। 1 2 3 4 5 है, तो मतलब पेंटागन होगा। पेंटागन में भी क्या है? अभी मैं सिर्फ क्लोज पाथ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूं मैं? यहाँ पे क्लोज पाथ ले रहा हूँ। क्लोज पाथ के बाद अभी मेरे पास आया क्या? सर्कुलर पाथ। क्या है अभी मेरे पास? सर्कुलर पाथ। सर्कल भी क्या है? क्लोज पाथ है। अब ध्यान से सुन, सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो भी चीज क्या हो रही है? सर्कुलर मोशन कैसी हो रही है? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। मतलब क्या? सर्कुलर मोशन कब होता है? ध्यान से सुन। हाँ, अरे हाँ, ध्यान से सुन। जैसे कि ये क्या है? ये सेंटर है। सेंटर के अराउंड ये बॉल क्या कर रही है? रोटेट हो रही है। मतलब आप किसी के अराउंड, ध्यान से सुन, आप किसी के अराउंड रोटेट हो रहे हैं। क्या आप किसी लड़की के अराउंड रोटेट हो रहे हो यार? किसी के अराउंड रोटेट हो रहे हो, वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन। अपना चांद अपने अर्थ के अराउंड, अपना अपना अर्थ सन के अराउंड, राइट? इतना जगह नहीं है तो कि मैं घूम के दिखाऊं, वैसा जगह है ही नहीं। मतलब आप किसी के भी अराउंड, बस लड़की छोड़ के आप सब पढ़ाई पे ध्यान दें, आप किसी के भी अराउंड रोटेट करोगे, उसे क्या बोलेंगे भाई? सर्कुलर मोशन। अब यहां पे एक और चीज बता देता हूं, सर रोटेशनल मोशन क्या होगा? देख, मैं हूं सीधा एकदम स्ट्रेट, अब मैं अपने में ही घूम रहा है, ले चिंगा लाला हु घुमा। ये जो मेरे एक्सिस है ना, एक्सिस, मैं अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा हूं। मैं किसी और के अराउंड रोटेट नहीं हो रहा, एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, एक्सिस के। जैसे पंखा, अपना फैन, घर का फैन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, एक्सिस के, उसका खुद का एक एक्सिस होता है, उसके अराउंड रोटेट होता है। मतलब अगर आप खुद के अराउंड रोटेट हो गए, जैसे कि अपना अर्थ जब खुद के अराउंड रोटेट होता है तो डे एंड नाइट होता है, वैसे ही
फैन भी क्या करता है, खुद के अराउंड रोटेट होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, राइट, जो अपने एक्सिस पे रोटेट होगा। सर्कुलर मोशन बोलता है मैं किसी एक पाथ में रोटेट होऊंगा और किसी के सर्कमफ्रेंस पे, राइट। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है, देखो जी, जो पाथ, सर्कुलर पाथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। आई होप कि समझा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, ध्यान से सुन। देख रहा है रोटेट हो रहा है। अब यहां पे देख, डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम है। क्या है, डायरेक्शन सेम हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, बट इसकी जो स्पीड है बॉल की हर जगह क्या है, सेम है। क्या है, हर जगह सेम है। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह क्या है, सेम है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेगा, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करेगा तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करेगा तो सिर्फ वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सर दो तीन एग्जांपल फेंक के मारो हमारे पास, दो तीन एग्जांपल फेंक के ही मारो। देख ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कभी सुना होगा, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? थोड़ा सा जगह मैं ले लेता हूं चेंज करके, 2 मिनट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड, क्योंकि मोशन, ये जो बॉल है एक्सेलरेट होके घूम रहा है, राइट। अगर इसके पास एक्सेलरेशन की पावर नहीं होती तो ये रोटेट नहीं हो पाता। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब मेरे पास खाली जगह आ गया, मैं अब यहाँ पे समझाता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अच्छे से डीपली समझाता। देख मेरे पास यहाँ पे सन है भाई, सन भैया, हाँ। अब मेरे पास यहाँ पे अर्थ है भाई। अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड रोटेट होता है इलिप्टिकल शेप में, राइट। ये अर्थ का ये जो दिख रहा है ये पाथ है, क्या है, पाथ है। इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ओवल, मतलब जो अंडे के आकार का जो शेप होता है ना, उस शेप में क्या करता है, ये अर्थ रोटेट होता है। अब सुन सुन, अर्थ को पूरा एक सन के अराउंड मारते मारते यहाँ पे आने में इनको लगता है 365 दिन 6 घंटा 8 मिनट, सेकंड तो चल ही रहा है, इतना टाइम लगता है। क्या कभी अर्थ ने बोला है क्या, मैं अभी स्लो चलूंगा, मैं अभी स्लो चलूंगा, अभी 365 दिन लग रहा था ना, अब तुमको 370 दिन लगेगा? ऐसा हुआ है क्या कभी? अभी ऐसा हुआ है क्या कभी कि 24 घंटा दिन हो गया, रात हुआ ही नहीं? ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं। मतलब जो मेरा अर्थ है सेम स्पीड से, सेम स्पीड से मीन्स कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है। तो अपना अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये क्या, ये किसका एग्जांपल आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आएगा। किसका एग्जांपल आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, बोल बेटा, चलो समझ में आ रहा है, आगे चलो। चलो भाई, हाँ, चेंज नहीं हो रहा है, हाँ। Let a body t second to go once round the path if v is the speed then। बोला, क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, ये बॉल एक बॉडी है, टी सेकेंड ले रहा है एक राउंड मारने के लिए और वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। तब क्या होगा, देख स्पीड इज इक्वल टू क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन क्या आएगा, अपना टाइम आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब ध्यान से सुन, v v इज इक्वल टू क्या, अपने पास फॉर्मूला क्या था भाई, 2 पाई अपॉन टी। चल अब ध्यान से सुन, स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन टाइम टेकन है। हाँ, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई आर लिखा है, और ये जो टाइम का टी लिख दिया, स्पीड को हमने वी से डिनोट किया, वेलोसिटी से डिनोट किया। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला कभी ना कभी आपको आगे आएगा और सताएगा भी, क्या, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपको कभी ना कभी सताएगा। अब हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू कर लेते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, साथ देखो, थोड़ा देखो, सोचो, सोचो भाई, सोचो 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 सोचो। आंसर देना है, आंसर तो देना है आपको ही। देख, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस इन इज एन एग्जांपल ऑफ, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कौन से स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। जब कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है, जैसे कि एरोप्लेन जब अपने कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा था तो एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ पे कहीं एक्सेलरेशन जीरो है, कहा जीरो एक्सेलरेशन है, ये तुम्हारा आंसर। अरे हाँ चल, मेरी है ना, आप मुंह की बात छीन लिए। चल अब एक और है एग्जाम्पल, एक बार वापस देख ले, तो मैं पानी पीऊंगा, एक वापस देख ले, क्या आंसर क्या बोलेगा बता।
चल रहा है क्या ये? पीयूष देख, लाइट जल रहा है क्या माइक में? माइक में लाइट जल रहा है क्या? हाँ हाँ, ग्रीन जल रहा है ना? ऐसा बंद हो गया तो फिर इतना बोल के मतलब नहीं। हाँ बच्चे चलो अब वापस आते हैं कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज एन एग्जांपल ऑफ। एक कार है ना, रेस्ट पे था, रेस्ट से क्या किया इसने, मूव किया। सभी को पता है अब जब कोई भी चीज टेक ऑफ करे, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था, क्या कर रहा था, जो एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था, बात समझ में आ रही है? जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो क्या था, पॉजिटिव था कि नहीं था? अगर कोई भी गाड़ी टेक ऑफ कर रही है, टेक ऑफ तो नहीं कर रही, गाड़ी स्टार्ट हो रही है राइट, रेस से, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आएगा? कोई भी चीज रेस से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देख आंसर आया, साइड हो जाओ, आया क्या? हाँ हो गया। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ आगे भी है आप लोग के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को समझ में आए। देख आंसर क्या होगा इसका, ध्यान से सुन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, राइट। कोई एक बॉडी क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम, क्या बोला, देख डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में, डिस्टेंस का डी, देख डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, या स्पीड का, तो वेलोसिटी तो स्पीड है। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ए आएगा। क्या आएगा बता, ए आएगा। अरे बोलना हाँ है ना, पक्का? चलो चलो, और एक देख लो, यहाँ पे गिवन डायरेक्शन भी दिया है। क्या दिया है, एक गिवन डायरेक्शन भी दिया है। समझ में आ रहा है क्या, गिवन डायरेक्शन। स्पीड के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एक और बात याद रख ले, डायरेक्शन नहीं है, नहीं तो स्पीड इसका आंसर होता। डायरेक्शन दिया मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही। क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही है। अब ध्यान से सुन, वेलोसिटी आंसर आ गया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, ऐसा बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। स्पीड और वेलोसिटी का जो क्या बोलते हैं यूनिट, डिफरेंट है या सेम है? पार्ट 2 में देखा होगा तो याद होगा, सेम मैंने बोला था। क्या बोला था मैंने, सेम है, सेम है, डिफरेंट नहीं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम, ऑल सेम नहीं है, ऑल सेम नहीं, ये भी नहीं आएगा। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, देखिए यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम है। समझ में आ रहा, यहाँ पे ऑल दिया था, ऑल नहीं आएगा। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली एमकेएस, नहीं एमकेएस में नहीं, एमकेएस और सीएस दोनों में ही सेम है, तो अपना आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा अपना आंसर, सी आएगा। ठीक है, अब लेक्चर 4 तो हम लोग कल करेंगे, कल नहीं करेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि डेफिनेटली आप सभी को मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो एकदम प्यार बरसा दो, अपना दिल खोल के बरसाओ प्यार, जितना बरसा सकते हो, और अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हो मेरे प्यारे यार, उतना शेयर करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।